ये आदत नहीं है, जैसे अभी सुनने की आदत नहीं है। वो किताब भर जाएगा, एक चीज़ अगर लिखवाएंगे तो कुछ चीज़ सुन के सीख पड़ता। खैर स्टार्ट कीजिए। मैं कहाँ तक बता दिए थे? दूसरा ने आज बताना है तीसरा। तीसरा नंबर पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर बाद में लिखते रहेंगे क्या है नहीं है। जो पहले क्वेश्चन लिखिए, यदि 1 + ax, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन यदि 1 + ax, यदि 1 + ax to the power n, 1 + ax to the power n is equal to 1 + 8x + 24x²। हम बोर्ड पर भी लिखेंगे। कितना बोले? 1 + ax to the power n is equal to 1 + 8x + 24x² प्लस डॉट 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 ए, नहीं डॉट 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 डॉट। तो ए और एन ज्ञात करें, ए और एन ज्ञात करें, ए और एन ज्ञात करें, ए ज्ञात करें और एन ज्ञात करें। पहले ये बताइए कि एक्सरसाइज क्या है। 14.1 11th क्लास का केसी सिन्हा मैथ चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन कि 1 + ax to the power n बराबर 1 + 8x + 24x²। इसी तरह से डॉट 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 डॉट। तो निकालना क्या है? ए और एन। एक्स नहीं निकालना होगा, ए और एन निकालना होगा, ए और एन निकालना होगा, ए और एक्स नहीं निकालना है। ए और एन ज्ञात करना। ए और एन बताइए कि ए और एन कितना होगा। ए और एन कितना होगा? तोड़ो बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू, ये बाइनोमियल एक्सपेंड कीजिए। देखो क्या होगा, यहाँ ध्यान देना। 1 + ax to the power कितना? n। जैसे इधर 3 पद है ना, तो इसमें भी 3 पद ही तोड़ो। इसे शुरुआत करो, n कॉम्बिनेशन 0, फिर 1 पे पावर कितना? ax to the power कितना? 0। पहला टर्म हो गया। दूसरा लिखो n कॉम्बिनेशन 1, 1 पर पावर n-। हालांकि 1 पर पावर जितना है, जितना भी रहे उसका मान तो एक ही होगा। ax to the power कितना? 1। फिर अगला तीसरा टर्म बोलो, n कॉम्बिनेशन 3, सॉरी n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 2। अब 1 तो लिख भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, तो ax पर पावर कितना? सीधे 2। इसी तरह से डॉट 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 टूटेगा, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इधर भी तो 3 पद में है। 1 + 8x + 24x², 3 पद था तो 3 को लिख। अब इधर भी 1 ही है, ध्यान से देखो। जब लोअर सफिक्स 0 है तो 1 होगा, अब पावर 0 है तब भी 1 होगा। n कॉम्बिनेशन 1 अगर कोई हल करल बोले तो बोलना ऊपर से एक सीढ़ी उतरे थे n और नीचे से चढ़े तो 1, मतलब n हो गया। ई तो a x यही ना होगा। उसके बाद आगे बढ़ो, n कॉम्बिनेशन 2 हल करो तो पहले लिखेंगे n और फिर लिखेंगे n-1।
क्योंकि 2 सीढ़ी उतरना है तो पहले n और उसके बाद n-1 नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ो, 1 गुने 2 आई हो गया a स्क्वायर x स्क्वायर, ये छोड़ो ना इसी रहे दोनों, x स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर। ध्यान देना देखिए इधर 1 उधर भी 1, ठीक है मिल रहा है। यहाँ x के साथ में n a गुना है और उधर देखो x के साथ में कितना गुना है 8। तो इतना समझ में आया कि n और a इन दोनों के जगह पे 8 बैठा देंगे, मतलब n a दिखाई देगा। तो ठीक है, जो दिखाई दे रहा है जैसे दे रहा है रह दीजिए, या आप ऐसे लिख दो कि a बराबर 8/n। इसको ऐसे ही लिख के संभाल के रहे दो, कह दो समीकरण फर्स्ट। एक तरह से दूसरा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुना है तो n इंटू n माइनस 1 बटा में 2 और साथ ही साथ ए स्क्वायर। बोलेगा ये स्क्वायर करने हैं, अरे ये स्क्वायर ही नहीं होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो क्योंकि उधर भी एक्स स्क्वायर छोड़ेंगे तो उधर एक्स स्क्वायर के साथ में 24 था और इधर एक्स स्क्वायर के साथ में इतना मनी है। फिर कुछ ना n इंटू n माइनस 1 इंटू ए मतलब 8/n, तो ए मतलब 8/n ही बैठाए थे हम रखे थे 8/n, लेकिन स्क्वायर की वजह से हो गया इतना, हाँ बटा में 2, फिलहाल तो 2 से ही कट गया, कई बार में n से ही वाला कट गया, एक बार में कट गया। इधरों चाहो तो काटो, 8 × 32, 8 दिया तो ये 4 है ना, 4 से गुना की तो 4n माइनस 4 बराबर n तो है न बचल, n बचल उधर गुना कर दो, नहीं होगा बाद में बोलेंगे 3n आओ इधर तो सीधे लिखो ना कि n, क्योंकि 4n में से 3n घटिए जाएगा, आई 4 होने तो n बराबर कितना हो गया। जिसको n बराबर पता हो गया ना तो a बराबर भी लिख देगा 2। निकालना क्या था, a और n बन गया, a बराबर 2 और n बराबर 4। इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, इसको समीकरण सेकेंड नाम दे दो। छापना तो है न, तो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा बन जाएगा अपने से, ऐसा नहीं बनेगा, नहीं बना तो 2-3 दिन बाद वीडियो मिलेगा देख लेना। चौथा क्या है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय मतलब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देख के बोलो क्या है, 98 के पावर 5। अब अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं अप्लाई करते हैं तो लिखे पड़ेगा 98 गुने 98 गुने 98 गुने 98, कई बार लिखना होगा। अब 98 98 98 98 5 बार गुना करें में हालत ख़राब हो जाएगा, हम गुने में अटकल रह जाएंगे। नहीं कैलकुलेटर में कर सकते हैं, कॉपी में गुना करेंगे तो कभी कभी बड़ा फेंक रहे के गुना कर रहा है, ऐसा लगेगा। नहीं तो ऐसे बोल रहेगा गुना तो ऐसे करता है, नहीं करेंगे। गुना करने नहीं ना है, करना क्या है देखिए, यहाँ बताते हैं क्या करना है। जो
मिटाना तो पड़ेगा, इसे लिखते हैं नहीं, इतना जगह हम बता देंगे, इतना हम बता देंगे। हाँ देखो चौथा के पहला कितना है 98 पावर 5। बड़ी लंबा है तो गुना उना करते करते बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे बनेगा समझो। 98 को लिखेंगे 100 माइनस 2 के पावर 5, इस पर एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे, मतलब इतना में हट जाएगा। पहले 5 कॉम्बिनेशन 0, फिर 100 पर पावर 5 और 2 पर पावर 0, फिर घटा। देखो ये ध्यान रखना कि अगर माइनस वाला रहे तो शुरुआत होगा प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 1, फिर 100 पे पावर 4 और 2 पे पावर, फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2, 100 पर पावर 3, 2 पर पावर 2, फिर घटा 5 कॉम्बिनेशन 3, 100 पर पावर 2 और 2 पर पावर, इधर लिखते हैं प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4, 100 पर पावर बोलो 1 और 2 पर पावर 4, फिर घटाओ 5 कॉम्बिनेशन 5, 100 पर पावर 0 और 2 पर पावर 5। यही संभल के लिखिए। जैसे यहाँ समझना कि 1 मिनट, लोअर सफिक्स कितना है, तो ये तो 1 हो गया और 2 पे पावर 0 1 हो गया, तो 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 बार अगर कोई लिखेगा तो जानते हो कई को जीरो, कई को जीरो होगा। अरे 100 100 100 5 बार लिखेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 जीरो। 5 कॉम्बिनेशन 1, ये हल करके देखो 5 आएगा, तो 5 लिखें। हाँ इधर 2 था ना, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ ध्यान देना, ये 5 है और यहाँ 2 है ना, 5 ना होगा और 2, तो 5 दूनी कितना 10, लेकिन इसका मतलब 8 जीरो, तो 8 को जीरो और बैठा दो, 2 4 6 और 2 8 हो गया, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 हल करो कितना होगा 10, ये कितना होगा 10, और इधर कितना 4 नहीं है, तो 4 गुने 10 मतलब कि 40, और उस पर कई गो जीरो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 कॉम्बिनेशन 3 को हल करके देख लेना, वही आता है जो 5 कॉम्बिनेशन 2 आता है। कितना आता है 10, तो ये 10 समझ गए, और इधर एक्स्ट्रा में है, ध्यान से देखो 8, कितना है 8, तो बोलेंगे ना कि घटाओ 80, कितना हो गया, और फिर कई गो जीरो 100 के स्क्वायर मतलब 4 जीरो, तो 4 को जीरो दे दिए, और फिर इधर बोलो प्लस, ये 5 कॉम्बिनेशन 4 का मान उतना ही होता है जितना 5 कॉम्बिनेशन 1, तो ये तो 5 हो गया। आई देखो तो 16 नहीं 16 16 5 80, और उस पर कई गो जीरो 2 गो जीरो नहीं होगा डबल जीरो। अब 5 कॉम्बिनेशन ये तो 1, 2 के पावर 5 मतलब कितना 32। अब इतना जोड़ने घटाने में तुमको जितना टाइम लगे हम ही सिखाते, हम ही सिखा देते हैं। यहाँ ध्यान से हम ही सिखाते हैं, ध्यान समझना। यहाँ कई जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां में तो 4 आ गया, मतलब 7 जीरो तो ऐसे ही है। तो इधर से समझो कि इसका 7 जीरो गया काम से जोड़ने में है, और फिर ये भी तो प्लस, एक और से देखो 3 जीरो। तो जब हम प्लस वाला कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले बैठाएंगे हम 3 को जीरो, 3 जीरो ना होगा। चौथा पोजीशन जैसे ही आएगा ना, वो जब फटाक दौड़ बैठा देंगे किसको 8। ध्यान से समझो,
कै को जीरो था 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 4 जगह तो हो गया, तो अब कै को जीरो बैठाना 3 को। फिर इधर से कै को बच गया 1 2 3 आई, ये सिर्फ प्लस वाला। अब सब माइनस वाला पूरी बाबा 8वां नंबर पे ये जाने 8वां है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ होगा, यहाँ कितना होगा 4, वो जोड़ घटा वाला है चीज़, आप जोड़ लीजिएगा अपने से। अब ये माइनस वाला, वो भी माइनस वाला और ये भी माइनस वाला, तो सब माइनस वाला जोड़े लगे। तो सबसे पहले बैठा है किसको 32, सबसे पहले 32, तो 2 को जीरो इसका खत्म, 2 को जीरो इसका खत्म। अब कई को जीरो बचा 1 2 3, चौथा पे हो गया 8, 1 2 3 चौथा पे 8, तो 4 को इधर से ख़त्म करेंगे 1 2 3 4, तो बच गया कई को जीरो 1 2 3। गुना नहीं करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन तो हो रहा है लेकिन सिर्फ जोड़ घटा, गुना नहीं करे पड़ रहा। अब ऐसे तो 98 गुने 98 गुने 98 करते, अब घटा 0 में से 2 गया, मतलब 8 लिखो न पाए, इतना नीचे दिखाई दे रहा होगा। 9 में से 3 गया 6, आई बच गया 9, 9 में से कुछ भी नहीं गया 9, ये बच गया 8, 8 में से नहीं 7, आई कितना 0, 0 में से 0 गया 0, और फिर अब नहीं घटेगा, तो फिर समझो 10 में से 8 गया 2, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 3 में से 0 गया 3, फिर 0 बोला गया, कैसे कैसे घटा रहे थे आ तो गया। हाँ इतना जल्दी थोड़ा आ जाएगा, अभी बच रहा है कि शुरू में 9 नहीं होगा, 9 लिख दें, हो गया हो गया। इतना जोड़े में और जोड़े में तो फिर भी आसान है, गुना करे में हालत ख़राब होता है। 98 98 98 5 बार गुना करते रहो, 98 गुने 98 ठीक है कर भी लिए, उसके बाद फिर 98 गुना करना, वो भी कर लिए, फिर 98 गुना करो, मतलब 98 98 इसन 5 बार तुमको गुना करना, उसी में अटकल रहेंगे। अगला बोलिए, ये चौथा के पहला था, चौथा का दूसरा क्या 101 पे पावर, चल हल्का है, थोड़ा हल्का है, बोलो थोड़ा का है हल्का है। एक तो इसमें सब पलसे में है, एक तो ये सब प्लस में है, जैसे इसमें 2 बार जोड़े पड़ा फिर घटवे पड़ा, और अब एक ही बार सब है जोड़ देंगे। एक तो सब प्लस में, और दूसरा बात यह है कि पावर भी कम है, इसमें पावर 5 था और अभी जो पावर है ना इसमें 4 है, 5 पावर है तो ढेर लंबा हो जाता है थोड़ा सा। चौथा के दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है 101 पर पावर 4, 101 को लिखो 100 प्लस 1, इस पर पावर कितना 4, तोड़ना शुरू करो। सबसे पहले 4 कम्बिनेशन 0, फिर 100 पर पावर 4, 1 पर पावर दे चाहे तो नहीं दे, फिर 4 कम्बिनेशन 1, फिर 100 पर पावर 3, और 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, फिर 4 कम्बिनेशन 2, 100 पर पावर 2, फिर 4 कम्बिनेशन 3, 100 पर पावर 1, और फिर आगे बोलो 4 कम्बिनेशन 4, फिर 100 पर पावर 1 तो लिखने बेकार है, वो फायदे नहीं उससे कुछ है। तो ये 4 कम्बिनेशन 0 के माने ऐसे भी, तो 100 के पावर 4 मतलब समझ रहे हो कई गो 0 हुआ, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये 4 एकम 4 होता है, और इसमें कई गो 0 1 2 3 4 5 6, लिखने में जितना टाइम लग रहा है गुना करे, ऐसे सोच रहा 101 गुने 1 गुना करो, और फिर जितना गुना करो फिर गुना, अरे यार ओकरे में रह जाएंगे हम तो। 4 कम्बिनेशन 2 6, 6 पे कई गो 0, 4 गो 0, 4 कम्बिनेशन 3 उतना ही होता है जितना 4 कम्बिनेशन
तो ये 4 हो गया, 4 को 2 को 0, ये तो खत्म। ये कितना हो जाएगा 1। अब सब जोड़ना है, तो जोड़ना तो आसान होता है, पहले 1 लिखो, 1 0 1 0 1 0 1 0 गया, फिर यहाँ से 2 अंक लपेट लो, यहाँ से 2 0 लपेट लो, 2 0 2 0, तो कितना बैठ गया, तो फिर 2 को लपेट दो, 60, 2 को लपेट दो मतलब 60, खत्म। फिर 2 को लपेटो 40, 2 को लपेटो 40। जोड़ना बहुत आसान है, 10 घट भी पड़ता है तब ने सोचना है। 10 40 60 401 केकर मोबाइल नंबर हो रही, ऐसा लगता है ऐसे मोबाइल नंबर है। तीसरा 9 को है, हाँ तो वो ज़बरदस्ती में 0 जोड़ देना, क्या दिक्कत। तीसरा बोलो क्या है, कितने हैं आंसर। हाँ तीसरा बोलो कितना, 96 के। ये तो ऐसे भी बन जाएगा, ये तो बिना बाइनोमियल थ्योरम के भी बना देंगे, ये तो बिना बाइनोमियल थ्योरम के ही बन जाएगा। इसको लिखेंगे 100 माइनस 4 के होल क्यूब, आई तो a माइनस बी के होल क्यूब है। इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो कहावत होता है कि नाखून काटने के लिए तलवार का उपयोग करेंगे, तो इतनी सुन तोड़ने के लिए बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ये तो ऐसे भी तोड़ लेंगे। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर मतलब 100 के स्क्वायर, अब b मतलब 4 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a मतलब 100, अब b स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर। जैसे a माइनस बी के होल क्यूब 6ठे क्लास 7वें क्लास 8वें क्लास सब में हम पढ़े हैं, तो फिर सूत्र लगा दो ना भाई, काहे ले जा, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन पूरा एकदम दिखाएंगे। ये हो गया कई गो 0, 6 गुण 0 होगा, यहाँ 4 के क्यूब कितना हो गया 64, इधर समझो 3 यहाँ मतलब 3 यहाँ 4 वहाँ, तो कितना हो गया 12, और 4 को 0 प्लस ये वाला 3 है, और उधर समझो तो 48 हो जाएगा, और उस पर डबल 0। अब इसमें जो प्लस वाला उसको जोड़ दो, प्लस प्लस, जैसे इन्हें समझो 48 100, तो 4 0 इन्हें से हटा लो, बोलो सीधे एकदम 48 100, बाकी बच गया कितना 100। वैसे ही माइनस वाला में तो 64, यहाँ 2 को हटा दो, पहले लिखो 64, फिर 12 100 बच गया। अब घटा दो तो 10 में से 4 गया, मतलब घट के कितना हो जाएगा 6, ये बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये बच गया 7, 7 में से 0 गया 7, ये बच गया 4, 4 में से 0 गया तो 4, ये कितना बचा 10, 10 में से 2 गया तो 8, और ये बच गया 9, 9 में से गया तो कितना आंसर हो 88 47 36, यही है। अच्छा चौथा क्या है फिर, चौथा 102 के पावर 5 है ना, थोड़ा लंबा जाएगा तो मिटाना पड़ेगा। हाँ बन तो जेबे करेगा, देखो अगर एक हिसाब बता दिए ना तो बन तो जेबे करेगा, लेकिन क्या करें ये सब रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, हमको बताना पड़ा। बन तो एक ही को में जाएगा, जब हम पहला हिसाब बताए थे ना उसके बाद लगभग बन जाता। ठीक है, तो बोलते जाओ, हम जल्दी जल्दी लिखते चल जाते हैं। चौथा के कहना है, चौथा बोलो क्वेश्चन क्या है। 102 है, पावर कितना 5। इसको ऐसे लिखना शुरू करो कि पहले 100 प्लस 2 के पावर 5, एक्सपेंड करो। हाँ 5 कम्बिनेशन 0, इतना बार लिखवे करेंगे ना कि याद हो जाएगा। 100 पे पावर 5 और 2 पे पावर 0, फिर आगे बोलो 5 कम्बिनेशन 1, 100 पर पावर 4 और 2 पे पावर 1, फिर बोलो 5 कम्बिनेशन 2, 100 पर पावर 3, 2 पर पावर 2, फिर आगे बोलो 5 कम्बिनेशन 3 हो जाएगा,
सब अपन धुन में लगल रहता है। 100 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। फिर आगे बोलो 5 कम्बिनेशन 4, 100 पर पावर 1 और 2 पे पावर 4। फिर आगे 5 कम्बिनेशन 5, 100 पर पावर 0 और 2 पे पावर 5। अब ध्यान देना, ये 5 कम्बिनेशन 0 मतलब ऐसे भी 1 और 2 पे पावर 0 मतलब बचा क्या चीज 1 2 3 9 10 हो गया, 10 गो 0। ये ध्यान देना 5 कम्बिनेशन 1 माने 5 होता है, लेकिन 2 उधर था तो 10 और इसका मतलब है 8 गो 0, 6 0 और 6 7 है 8 हो गया। फिर इधर 5 कम्बिनेशन 2 के मान बोलो 10 और इधर जो खड़ा है 4 तो कितना हो गया 40 और उस पर कई गो 0 2 2 4 2 6 0। 5 कम्बिनेशन 3 का मान उतना ही होता है जितना कि 5 कम्बिनेशन 2 का होता है। कितना होता है और इधर है 8 तो 10 80 और इस पर कई गो 0 4 गो 0। उधर 5 कम्बिनेशन 4 मतलब 1 हो क्या बोलते 5 हो गया और 16 80 और उस पर कई गो 0 डबल 0। ये तो खैर एक ये भी गया काम से तो कितना ऊपर। इसमें भी अच्छा बात है कि सिर्फ जोड़ना। तो सबसे पहले 32, उसके बाद ये वाला 80 उठा लो तो यहाँ से भी 2 गो गया, यहाँ से भी 2 गो गया, मतलब समझो ना कि 4 गो ख़त्म हो गया, 4 गो ख़त्म और सीधे लिखो कितना 80। उसके बाद फिर ये भी 2 गो समेट लो तो इधरों 2 गो समेट लो, इधरों 2 गो समेट लो, इधरों 2 गो समेट लो, फिर से लिखो 80। फिर ये 2 गो समेटो, ये 2 गो समेटो और ये 2 गो समेटो तो कितना 40। अब ये 10 और इसमें से 0 0 तो 10, फिर 1 बच गया। यही आंसर इतने आंसर देता है। ये मोबाइल नंबर से बड़ा हो गया। ऐसा सर आंसर है ना, कभी मोबाइल नंबर, कभी आधार नंबर, कभी पैन कार्ड नंबर, कौन कौन नंबर हाथ ले, कभी पिन कोड नंबर। 5वां बोलो कितना 999 के पावर 5। हाँ लिख दो यहीं पे 1000 माइनस 1 के पावर 5। एक बात अच्छा है कि 1 है तो 1 के कैलकुलेशन से बच जाओगे। सबसे पहले लिखो 5 कम्बिनेशन 0 और 1000 पे पावर 5, फिर घटाओ। 1 तो लिखे के टेंशन ही नहीं, क्योंकि 1 लिखेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं। अब बोलो 5 कम्बिनेशन 1, 1000 पे पावर कितना 10 नील, 1000 पे पावर 4, फिर प्लस 5 कम्बिनेशन 2, 1000 पे पावर 3, फिर घटाओ 5 कम्बिनेशन 4 3 ने 5 कम्बिनेशन 0, 5 कम्बिनेशन 1, 5 कम्बिनेशन 2, 5 कम्बिनेशन। मेन एक ही चीज़ बात इतना लिखते लिखते रहे, कोची लिख रहे, छोड़ो ना जल्दी आगे बढ़े ना, कोची लिख रहे हैं बार बार, उबिया जाता है मन। हम ही लिख रहे हैं ना, सही में मन उबिया जाता है, एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं। बताना मजबूरी है भाई, 2 नहीं कैसे बताएंगे, टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बताना पड़ेगा हमको। 5 कम्बिनेशन 4, समझने वाला तो एक ही क्वेश्चन में समझ गया, फिर घटा। लेकिन जो यूट्यूब पे देखेगा वो भी माफ़ करना बाबू, हम मजबूर हैं, हमको बताना ही पड़ेगा। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। 5 कम्बिनेशन 0 मतलब ऐसे भी 1 और ये कितना हो जाएगा 15 गो, 15 गो नहीं हो जाएगा तो 3 3 6 और 3 9, 9 और 3 15, नहीं 12 नहीं हुआ, 3 3 6 3 9 3 12 आएगा और 3 बार, अब 15। ये ऐसे भी 5 कम्बिनेशन 1 माने कितना
आई कै गो जीरो 12 गो, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ऐसा लग रहा है खाली अंडे अंडे देते जा रहे हैं। ये 5 कॉम्बिनेशन 2 मैंने बोलो कितना, 5 कॉम्बिनेशन 2 मैंने 3, 5 कॉम्बिनेशन 2 मैंने 10, तो 10 तो यही है। और फिर कै गो जीरो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा लगे लगता है कि उठा उठा के फेंक दे रहा है, कौची कर रहे हैं। 5 कॉम्बिनेशन 3 मैंने, जिसमें नहीं चाहते समझाना होता है ना उसमें अपने बोरिंग ही लगता है, कौची कर रहे हैं बुतरू खेला। 5 कॉम्बिनेशन 2 मैंने 10, लेकिन अब दे दिया है तो बताना पड़ रहा। 6 गो 1 2 3 4 5 6। अब 5 कॉम्बिनेशन 4 मैंने 5 ही होगा। 1 2 3 0। आई तो खत्म 1। अब इन सब में जोड़ना, समझो इतना बड़ा में इसको जोड़ना है और फिर इसको जोड़ना है। पहले जोड़ के लिख लेना, बोलो तो कितना लिखेंगे। जोड़े में कितना मुश्किल लग रहा है हमरा समझ में आ रहा है, तो दांत फाड़ के हंस रहा है। पहले 5000, उसके बाद तो 3 4 को गया है इसका, तो फिर बचा 1 2 3 4 5 6 7। 7 को इंडेक्स गोल कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गया। तो यहाँ तक गया तो क्या लिखना है भाई 1, और फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया। और फिर इनमें से 4 गो जीरो। ये हो सकता है कि गड़बड़ो हमसे हो जाए, इतना लंबा लंबा लिखना है जो, ठीक है ना। और फिर ये सब लिखो, ई वाला माइनस वाला, और उसमें ही माइनस वाला और वो माइनस वाला। सबसे पहले 1, फिर कै गो 1 2 3 पढ़ सर नहीं वो नहीं चलेगा। तो माइनस वाला करने क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 को तो हो गया 4 5 6 7। हाँ उसके बाद 1 हो जाएगा, तो 7 को इधरों ख़त्म कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को ख़त्म। 7 को कि 8 को 7 की 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 को ख़त्म होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा कितना 5 पर 4 को 0 है। घटा उठा लेना रे, हम भी वो भी आ गए हैं। सब एक ही जैसे है ही है, तो जहाँ समझाना होता है ना वहाँ अच्छा लगता है पढ़ाना। अच्छा ऐसे भी लास्टे था, ऐसे भी लास्टे था। हाँ तो ख़त्म हो गया, बना लेना। अब जैसे 5वां नंबर आएगा तो 5वां जरी पढ़ाने में थोड़ा मन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में ज़रा मन लगेगा। 8 देखिए, इवन 8 को पढ़ाने में जरी मन लगेगा। 10 11 12 ये सब मन लगेगा जरी क्वेश्चन पढ़ा रहा है। चौथा बताते बताते सच में वो भी आ गए हम। अंडा अंडा अंडा, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मन लगेगा पढ़ाने में, मतलब कुछ समझाना होगा उसमें। सब में जोड़ना घटाना सिर्फ था।